दर्शन करता है। वास्तव में जो दर्शन है वो 4 चरणों से होकर के गुरु जाते हैं। पहला जो मैंने अभी बताया कि ईश्वर, खुदा, गॉड यानी सत्य, परम सत्य। फिर उस परम सत्य के जो निर्मिति वाले वस्तुएं हैं, तो सत्य ने, ईश्वर ने तमाम जीव जंतु बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, नदी पर्वत बनाए हैं। तो ये हो गया तात्विक। दूसरा। तीसरा, इन सब का जो सम्यक संबंध है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सूरज, चंदा, दिन, रात, ये सब कैसे आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, मनुष्य, वर्षा, नदी, पर्वत, पहाड़। तो इनका जो सम्यक संबंध है, जुड़ाव है, वो अगला चरण है। और जो अगला जो विषय स्टेज है, उसका चरण है, वो चौथा। वह हम इन सब का अध्ययन या मनन या चिंतन किस तरीके से करेंगे, कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, तो तरीका उसका क्या होगा, सोपान क्या होंगे, उसके माध्यम क्या होंगे। तो दर्शन में ये 4 आयाम होते हैं और इन्हीं चारों आयाम से गुजर करके व्यक्ति मुख्य रूप से 4 विषयों पे चिंतन करता है। सबसे पहला चीज, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, खुदा क्या है। दूसरा, जगत क्या है, ये देखना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मनुष्य जो है वो उसी जगत में रह रहा होता है, तो उसे यह जानना होता है कि वो जगत क्या है। अब तीसरी सवाल उठता है उसके मन में कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ मेरा क्या संबंध है और मैं कौन, यानी जीवात्मा क्या है। तो तीसरा विषय है जीवात्मा या आत्मा, और इसी के अंतर्गत हम आत्मा परमात्मा के संबंध को, जगत और परमात्मा के संबंध को देखने का प्रयास करें। चौथा जो इनके यहाँ संतों के यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आया, और वह है माया। क्योंकि अद्वैत को द्वैत करने वाला जो है, अद्वैत का मतलब एक, द्वैत का मतलब दो, यानी अलगाव। बेसिकली वो अद्वैत है आत्मा और परमात्मा, लेकिन वो द्वैत स्थिति में पहुंच चुका है। तो उसको द्वैत की स्थिति तक पहुंचाने वाला कौन है, तो वो माया है। और इस संत कवियों का मानना है कि बिना उस माया का नाश किए या माया से बिना अलग हुए या दूर हुए, पुनः वह अद्वैत की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन 4 विषयों को लेकर के संत कवियों ने या जितने भी रहस्यवादी रचनाकार हैं या दार्शनिक चिंतक हैं, वो सभी जो है इन 4 बिंदुओं पर, क्योंकि यही जो है वो आध्यात्मिकता के जो है वो मुख्य केंद्र माने जाते हैं मित्रों, इसलिए वो इसी चारों पे, क्योंकि इसी से जुड़े हुए सारे विषय हैं, तो वो इन 4 बिंदुओं पे अपने दार्शनिक व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे एक चीज को और मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि जब आप कबीर के दार्शनिक विचारधारा को पढ़ें या समझें, तब एक बात अपने जहन में जरूर बैठा लें, और वह यह कि कबीर अपने दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत किसी मतवाद का या किसी सिद्धांत विशेष का या किसी संप्रदाय विशेष की स्थापना बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि ऐसे करने में फिर कबीर का जो उद्देश्य है वो पूरा
नहीं हो पाए, क्योंकि फिर आप सीमित होना शुरू हो जाओगे, बंध जाओगे। इसलिए कबीर ने एक बड़ा शानदार काम किया अपने समय में। तो भाई ये काम उन्होंने शानदार यह किया कि किसी भी मत के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के अध्यात्म से जुड़े हुए जितने खूबसूरत चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सबको उन्होंने मिला करके अपने दार्शनिक भावना का या दार्शनिक सिद्धांतों का या दार्शनिक विचारधारा का निर्मित किया। ये कबीर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यानी कबीर की जो दार्शनिक विचारधारा, कहने का मतलब मित्रों, वह किसी विशेष शास्त्र पर या किसी संप्रदाय पर आधारित बिल्कुल नहीं, बल्कि सभी धर्मों जो उनके समय में प्रचलित है, ये नहीं कि आप उसमें कुछ और डाल दें, जो उनके समय में भारतवर्ष में प्रचलित है, उन सभी शास्त्रों, मतों, दृष्टियों का जो है उन्होंने क्या किया कि उसे, फिर से यहां मैं कह रहा हूं कि आत्मानुभूति के धरातल पे जांच कर, परख कर, उन सबको मिला करके अपनी दार्शनिक विचारधारा की निर्मित की। इसलिए कबीर कहते भी हैं मित्रों कि हल्के हल्के तिर गए, डूबे जिन सिर पर भार। जैसा एक मित्र कोई कह रहा था कि मिठाई आकर प्रेम का। दरअसल कबीर का ये कहना है कि बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों और विचारों को सिर्फ पढ़ लेने से, ज्ञान प्राप्त कर लेने से हमें उस सत्यभूत तत्व का ज्ञान हो जाएगा या हम उसको महसूस कर लेंगे या वो अंतर्दृष्टि, इसका कोई गारंटी है नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि डूबे जिन सिर भार, हल्के हल्के तिर गए। इसलिए कई बार आप समाज में देखे भी होंगे कि हैं बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन जैसे ही व्यवहारिकता के धरातल पे उनको देखेंगे, न जाने कितने जटिलताओं से वो घिरे हुए होंगे। बात बहुत भारी भारी ज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हल्कापन का मतलब है सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, बिल्कुल रिजिड होकर के बैठे हुए हैं, कभी तो नकारते हैं। बड़ा खूबसूरत पैमाना आपके सामने रखते हैं मित्र। लाइन एक लाइन है, लिखना है तो लिख लो, बड़े मजेदार पंक्ति है, हो सके तो दिमाग में भी याद करने की कोशिश करना, बैठाने की कोशिश करना। जब भी कोई पूछे तो यही पंक्ति सुनाओ कबीर के संदर्भ में, सारे समस्याओं का एक ही समाधान इसी पंक्ति में हो जाए। आपहु आप विचारिए, आपहु आप विचारिए, तब केता होय, अलग अलग है, केता यानी कितना, होय आनंद रे। कबीर ये नहीं कहते कि भैया मैं कह रहा हूं तो स्वीकार कर लो, कबीर जैसा आदमी कह रहा है, ना, शुरू से आपसे कहता आ रहा हूं। कबीर बार बार जन समुदाय को समझा कि मैं कह रहा हूं इसलिए हुबहुब स्वीकार मत कर लो कि कबीर जैसा आदमी कह रहा है, ना, आपहु आप विचारिए। आप खुद अपने अनुभूति के धरातल पे, अपने बोध के धरातल पे, अपने विचार के धरातल पे, चिंतन के धरातल पे कबीर को जांचो और परखो, तब उसे स्वीकार करो। तब फिर देखोगे कि आपके भीतर जो आनंद की भावना, आप स्वयं कभी ऐसे आजमा सकते हो मित्र।
कोई पढ़ा रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और उससे वो हो रहे हो। देखिए उसके बाद जब आप खुद पढ़ करके उसे आत्मसात करो, तब जो आनंद होगा, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना। वो सच में उस आदमी से सीखने के बाद या पढ़ने के बाद उतना आनंद आपको नहीं, मतलब उस समय इतना आनंद नहीं जितना आपको स्वयं जब आप उससे होकर के गुजरोगे, अपने अनुभव के द्वारा जब उसे आप पकड़ोगे, महसूस करोगे, तब जितना। इसलिए कबीर अपनी दार्शनिक विचारधारा को देखो सबके, इसलिए आप जब कोई पूछे कि कबीर की दार्शनिक विचारधारा में क्या क्या है, देखो उपनिषद भी है, सिद्ध भी है, सिद्ध साहित्य भी है, सिद्धों के भी, नाथों के भी हैं, सूफियों के भी हैं, इस्लाम के भी हैं, सबको वो स्वीकार करते हैं, मिलाते हैं जो उनके समय में समाज में प्रचलित, जहां जहां अच्छी चीजें मिली सबको अंगीकार किया, स्वीकार किया और निकाल करके मिला करके सबको जो है सर्व धर्म समभाव से निर्मित जो है दार्शनिक विचारधारा की स्थापना किया गई। क्योंकि वास्तव में कबीर का जो दर्शन है उसका उद्देश्य क्या है मित्र, मैं बार बार कल से कह रहा हूं, आंतरिक पवित्रता की स्थापना करना, मनुष्य के जीवन की आंतरिक पवित्रता को। अब कबीर को जहां जहां ऐसा लग रहा है कि इसके द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा मनुष्य के जीवन के आंतरिक स्वरूप को पवित्र किया जा सकता है, वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको कहा कि समतामूलक समाज की या समानता पर आधारित जन समाज की स्थापना करना। तीसरा मैंने आपसे कहा था मनुष्य के जीवन का कल्याण करना, और चौथा मैंने कहा था कि मनुष्य को जागरूक और सचेत बना। तो कबीर के दार्शनिक तत्व का या दर्शन का यही उद्देश्य है, इन किन प्रकार मनुष्य को सचेत करें, जागरूक करें, उसके आंतरिक जीवन को पवित्र करें, उसके जीवन का उद्धार करें, उसे भक्ति के सही मार्ग पर ले जाएं, संपूर्ण मानवता का कल्याण करें, समानता की स्थापना करें, यही है। कोई पूछे तो आप बताओ ये ठीक है, एक तरफ वो परम सत्य की खोज भी करना चाहते हैं, इस सृष्टि को भी समझना चाहते हैं, सृष्टि और माया के संबंध को समझना चाहते हैं, लेकिन कबीर के जो दार्शनिक चिंतन है उसका उद्देश्य भी यहीं तक नहीं है सर, इसके आगे यह भी उनके दार्शनिक चिंतन का एक मोटो है, उद्देश्य है, जिसकी वह स्थापना करना चाहते हैं। तो आज की बात इतनी रखते हैं, काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं हम लोग जो है, तो 4 बिंदु रह गए हैं मित्रों। कल जब बातचीत करेंगे तो संक्षेप में उस पर बातचीत कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी उसके बारे में जानते ही हैं और लंबे समय से पढ़ते समझते आ रहे हैं। तो ब्रह्म, जीव, जगत और माया, ये 4 पहलू रह गए हैं, जिसपे कि हम लोग जो है कल बातचीत कर लेंगे। और उसी के साथ बातचीत कल जो अगले हम लोग का विषय होगा, मुद्दा होगा बातचीत करने का,